यार स्टॉक मार्केट में पैसे कमाने का सपना सबका होता है, लेकिन रियलिटी यह है कि 90% लोग यहाँ पैसा खोने के लिए आते हैं। तो क्या आप भी उनमें से एक हैं जो सिर्फ ट्राई करते हैं, या उन 10% लोगों का पार्ट बनना चाहते हो जो कंसिस्टेंट प्रॉफिट लेते हैं? और हाँ, एक चीज, पैसा कमाने से ज्यादा पैसा बनाना सीखो, आगे बहुत काम आएगा। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को 5 ऐसे प्रूवन स्ट्रेटेजी दिखाने वाला हूं जो सिर्फ किताबों में ही नहीं बल्कि रियल लाइफ ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में काम करती हैं। यह स्ट्रेटेजी सिर्फ थ्योरी नहीं है, यह वो है जो मैंने खुद अप्लाई किया है अपने 15 साल के एक्सपीरियंस के बाद। मैं ये नहीं कह रहा कि यह स्ट्रेटेजी एक मैजिक वैंड की तरह काम करेगी और कल ही आप करोड़पति बन जाओगे, लेकिन अगर आपने डिसिप्लिन और लॉजिक के साथ फॉलो किया तो यह आपको कंसिस्टेंट प्रॉफिट दे सकती है और लॉसेस को मिनिमाइज करेगी। और हाँ, एक और चीज, मैं यहाँ पर कोई हाई फाई ज्ञान देने नहीं वाला हूँ। यह वीडियो बिगिनर्स और एक्सपीरियंस ट्रेडर्स दोनों के लिए है। सिंपल लैंग्वेज में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। तो अगर आप सच में स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखो और अपने दोस्तों के साथ जल्दी से शेयर कर लो, क्योंकि उनको भी इस वीडियो से मदद मिलेगी। सबसे पहले एक चीज समझ लो, स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना एक जर्नी है और जर्नी के 2 वेपन है, नॉलेज और पेशेंस। लोग सोचते हैं एक टिप मिल जाए या एक हॉट स्टॉक का नाम पता लग जाए और पैसा डबल हो जाएगा, लेकिन सच यह है कि स्टॉक मार्केट में पैसा उन्हीं लोगों के पास आता है जो स्ट्रेटजीज और साथ ही साथ सिस्टमेटिक तरीके से काम करते हैं। तो चलो बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं 5 स्ट्रेटजीज जो आपकी लाइफ बदल सकती है। तो दोस्तों, सबसे पहली स्ट्रेटजी है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग इन ब्लू चिप स्टॉक्स। ब्लू चिप स्टॉक्स वो स्टॉक्स होते हैं जो अपने सेक्टर्स के लीडर होते हैं, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक। यह कंपनीज इकोनॉमी के साथ ग्रो करती है और इनका ट्रैक रिकॉर्ड स्टेबल होता है। चलो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर आपने 2010 में एचडीएफसी बैंक के शेयर्स खरीदे होते तो आपका पैसा 15x ग्रो हो चुका होता। इमेजिन करो, 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट आज 15 लाख रुपए हो गया होता। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में एसआईपी करो, मार्केट के हाईज और लो दोनों का बेनिफिट मिलेगा। मार्केट गिरेगा तो ज्यादा यूनिट्स मिलेंगी और मार्केट उठेगा तो प्रॉफिट मिलेगा। सेकेंड स्ट्रैटेजी है स्विंग ट्रेडिंग। इसमें आप शॉर्ट टर्म के लिए कोई स्टॉक्स में एंट्री करते हो और एग्जिट कर लेते हो जब स्टॉक अपने मोमेंटम पे हो। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो इन्फोसिस का स्टॉक सपोर्ट लेवल पे है और वहां आप लोगों को रिवर्सल का साइन दिख रहा है, तो आप स्टॉक्स खरीदते हो 1800 रुपए पे और 1900 रुपए पे बेच देते हो। तो ये शॉर्ट टर्म प्रॉफिट स्ट्रेटेजी है, लेकिन यह सिर्फ चार्ट पढ़ के करना होता है, जैसे आरएसआई, मूविंग एवरेजेस जैसे टूल्स का यूज करके, डेटा के बिना। लेकिन यह सब सिर्फ चार्ट पढ़ के करना होता है, आरएसआई, मूविंग एवरेजेस जैसे टूल्स का यूज करके। डेटा के बिना ब्लाइंड एंट्री बिल्कुल मत कर लेना। यह सब सीखना है तो मेरे पहले के वीडियोस देखो, उसमें आपको इंडिकेटर्स कैसे यूज करना है समझ आ जाएगा। यहां पर अपनी तरफ से एक टिप देना चाहूंगा, ऑलवेज हैव ए स्टॉप लॉस एंड टारगेट सेट। अगर टारगेट अचीव हुआ या स्टॉप लॉस हुआ तो आप पोजीशन से एग्जिट कर जाओ, ग्रीड बिल्कुल भी मत करो। थर्ड स्ट्रेटेजी है डिविडेंड इन्वेस्टिंग। आपको पता है कि स्टॉक मार्केट सिर्फ ट्रेडिंग और ग्रोथ स्टॉक्स के लिए नहीं है, बल्कि पैसिव इनकम का भी एक बढ़िया सोर्स है। डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स जैसे आईटीसी, पावर ग्रिड और एनटीपीसी आपको एवरी ईयर एक फिक्स्ड इनकम देते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। चलो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज आपके पास 10,000 आईटीसी के शेयर्स हैं और आईटीसी ने 12 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया, तो आपको 1,20,000 रुपए का पैसिव इनकम मिलता है बिना कुछ किए। तो यह स्ट्रेटेजी उन लोगों के लिए बेस्ट है जो लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाना चाहते हैं और सिस्टमेटिकली एक फिक्स्ड इनकम का स्ट्रीम रखना चाहते हैं। फोर्थ स्ट्रेटेजी है सेक्टर रोटेशन। हर टाइम किसी ना किसी स्टॉक्स का गोल्डन पीरियड होता है। फॉर एग्जांपल 2020 में फार्मा सेक्टर्स का बूम आया, 2021 में आईटी स्टॉक्स ने रैली दी और अब ईवी और रिन्यूएबल एनर्जी का टाइम चल रहा है। अगर आप समझ पाओ कि कौन सा स्टॉक्स नेक्स्ट 6 to 12 मंथ्स में ग्रो करेगा तो आप टाइमली एंट्री और एग्जिट करके प्रॉफिट बना सकते हो। न्यूज और गवर्नमेंट पॉलिसी पर क्लोजली फॉलो करो। जो सेक्टर गवर्नमेंट सपोर्ट करता है उसका फ्यूचर ब्राइट होता है। आखिर और सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है रिस्क मैनेजमेंट एंड डाइवर्सिफिकेशन। स्टॉक मार्केट में एक ही मिस्टेक है जो लोगों को नुकसान देती है, सब कुछ एक ही स्टॉक्स में डालना। आपको अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड करना होगा, लार्ज कैप, मीडियम कैप और स्मॉल कैप स्टॉक का बैलेंस करना होगा। और हाँ,
कभी अपना फुल कैपिटल एक ही सेक्टर्स में बिल्कुल मत डालो। हमेशा कैपिटल का 2 से 5% एक ट्रेड के रिस्क में लो। इससे आपको लॉस अगर हुआ भी तो भी आप सर्वाइवल कर पाओगे, आगे रिकवरी करने के लिए मौके मिलेंगे। हमेशा एक ट्रेडिंग जर्नल जरूर रखो जिसमें आप अपने प्रॉफिट और लॉसेस का रिकॉर्ड रखोगे। इससे आप अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करोगे और इंप्रूव भी कर पाओगे। तो दोस्तों, यह थी मेरी 5 प्रूवन स्ट्रेटेजीज जो मैंने खुद अपनी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग जर्नी में यूज की है। अगर आप डिसिप्लिन्ड हो और इन स्ट्रेटेजीज को प्रॉपरली फॉलो करते हो तो आप भी स्टॉक मार्केट के विनर्स में काउंट हो सकते हो। और हाँ, अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि मैं ऐसी ही प्रैक्टिकल ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग की टिप्स लेकर आता रहूंगा। और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताओ कि आपको कौन सी स्ट्रैटेजी पसंद आई, आप किस स्ट्रैटेजीज में काम कर रहे हो, और आपका अगर कोई डाउट हो तो भी लिखो। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके क्वेश्चंस का जवाब दूंगा। Investment in securities are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. Registration granted by SEBI in no way guarantee performance of us or provide any assurance of return to investors and traders.